सा दीवाना ना होगा दीवानों में, ढूंढ ले जाना चाहे दोनों जहानों में। मेरी हथेली की लकीरों में रब ने जो तुझको लिखाना है, मुझ में जुनूं वो कि रब से भी मैं लड़ जावा। सा अब तू रहना यहाँ, बन के रहूं साया तेरा। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। हो इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरे साइको किलर हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ। एंड हैप्पी बर्थडे डियर। आई डोंट नो कि आप बॉय हो कि गर्ल, लेकिन मैं आपको बर्थडे विश करी हूँ। एंड हाँ, दूसरी बात, आपने जो गिफ्ट मांगा था मैं उसे आपको दे नहीं सकती क्योंकि स्टोरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये विश आपकी पूरी नहीं होगी। तो मैं आपको बर्थडे विश करी हूँ, हैप्पी बर्थडे। पर वीडियो में आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? प्लीज लाइक कर दिया करो ना। देखिए जितने लोग देखेंगे ना, अगर उतने लोग लाइक कर दे तो मेरे अच्छे खासे लाइक हो जाए। लेकिन क्या होता है ना, जो लोग देखते हैं वो लोग लाइक नहीं करते, और इसमें बस कुछ ही लोग होते हैं जो लाइक कर देते हैं। आदमी प्लीज आप लोग कर दीजिए ना। देखिए मेरी मेहनत को थोड़ा तो मोटिवेट कीजिए ना मुझे प्लीज। साइको किलर हस्बैंड में ज्यादा आते थे, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी स्टोरी शायद सबको पसंद नहीं आ रही है। बट मैंने इसमें बहुत कुछ सोच रखा है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये स्टोरी नहीं पसंद आएगी तो मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगी। और अगर आप अच्छे लाइक देते रहे, एक दिन में 1K ही कर दीजिए, मैं ज्यादा नहीं कह रही, बस 1K कर दीजिए, इतने ही में मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन आप लोग 1K भी नहीं कर पाते हो। प्लीज 1K कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मॉम, डैड, ये तुमने क्या किया? डोंट वरी, मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं किया। देखना चाहती हो? उसके बाद शुगर जिमिन को उसकी फैमिली को फोन में दिखाता है तो वो लोग अभी ठीक थे। देख लिया, अब मुझे कोसना बंद करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी फैमिली को। और वैसे भी मैं उन्हें जब तक कुछ नहीं करूंगा तब तक तुम मेरी बात मानोगी, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा पूरा असर तुम्हारी फैमिली पे जाएगा। तो सोच समझ के कुछ भी करना ना, तो सोच समझ कर। और ये मत सोचो कि मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहती है, मेरी नजर तुम्हारी जुड़ी हर चीज पे रहती है, समझे? तो चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या फिर तुम खुद। अब ये रोना बंद करो। मैंने तो बस तुम्हें डेमो दिखाया है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब तुम जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना भी है। तुम रेडी होती हो कि मैं करवाऊँ? नहीं, मैं हो जाऊंगी। हेलो, कौन? हेलो सर, प्लीज वापस आ जाइए। देखिए यहाँ पर आपकी कंपनी में आग लगी है, प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप बोल कौन रहे हो? और आपको कैसे पता कि मेरे कंपनी में आग लगी है? क्योंकि मैं अभी कंपनी देख के आया। सर, आई डोंट नो कि आग कब लगी, लेकिन सच में आपकी पूरी कंपनी जल रही है। प्लीज आइए ना, वरना आपकी कंपनी जल जाएगी। मैं आपकी कंपनी के बाहर ही खड़ा हूँ। अरे पर मेरे हाँ, ये क्या? ये किसने फोन किया था? कौन था ये? और ये मेरी कंपनी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा था? कहीं सच में मेरी कंपनी में आग तो नहीं लग गई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करूं? यहाँ पर तो पार्टी है। नहीं, पार्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। जंगकुक वहाँ से भागते हुए जा ही रहा था, लेकिन ते उसे रोक लेती है और बोलती है, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना कि कितना काम पड़ा है और अभी तक कोई गेस्ट भी नहीं आया है, और तुम पता है ना कि बहुत सारा काम करना है, तो मैं अकेले नहीं कर सकती। प्लीज तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी बट अभी मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और तुम किसी तरीके से मैनेज कर लेना। मैं चलता हूँ, प्लीज अभी आऊंगा बाद में। What's going on ते? ये जंगकुक इतना भागते हुए क्यों गया? कोई काम था क्या? और इतना सारा काम तुम्हारे
कंधों पर छोड़ गया। सो बैड ना, बट कोई बात नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ। इतनी देर तक तुम काम कर रही थी ना, तो थक गई होगी, ये पी लो। ये जॉनी के हाथ से जूस लेने ही वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है। जंको की बात उसे याद आने लगती है। प्लीज, जॉनी कुछ भी देगा ना तो तुम लेना मत, चाहे वो पीने वाला हो या फिर खाने वाला हो। आई नो कि वो मेरा भाई है, तो मुझे पता होगा कि वो क्या क्या कर सकता है। What happened? तुम क्या सोच रही हो? ये लो, पी लो। क्या करूं? जंकुक ने मना किया था कि जॉनी के हाथ से कुछ भी मत लेना, पर इतनी जोर से प्यास लगी है और मेरा फेवरेट ऑरेंज जूस, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ले ही लेती हूँ। वैसे भी जॉनी बहुत प्यार से दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया होगा। कब तक सोचोगी? अब पी भी लो ना, देखो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, प्लीज। और अगर तुम इसको पियोगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद ते जॉनी से जूस लेकर उसे पी लेती है। So sad। जंकुक ने तुम्हें कितना समझाया था कि जॉनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है। बस 2 मीठे बोल दो और तुम फंस जाती हो। खैर कोई बात नहीं, अब जब मेरा प्लान काम कर ही रहा है, और अब प्लान बी की बारी है। एंड हाँ, आज इसी वक्त तुम्हारा रिश्ता खत्म न कर दिया ना, तो मेरा नाम भी जॉनी नहीं, और ऐसा करूंगा ना कि ते मेरे साथ जाएगी। इतना बोलकर जॉनी ते को रूम के अंदर ले जाता है और वहाँ पर लिटा देता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? में से ही किसी ने मुझे फोन किया था कि मेरी कंपनी में आग लगी है, इसीलिए मैं पार्टी छोड़ कर आया था। तुम्हें पता है मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसको छोड़ कर आया था क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि मेरी कंपनी में आग लगी है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो सर? हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि हम में से किसी ने भी आपको फोन नहीं किया है। और हम झूठी खबर क्यों देंगे कि कंपनी में आग लगी है? यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, और हमें पता है कि आपके घर में आपकी रिसेप्शन पार्टी है ना, इसीलिए हम लोगों ने आपको कॉल नहीं किया। क्या? किसी ने कॉल नहीं किया? इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मुझे कॉल किया ताकि मैं घर से बाहर आ सकूं। कहीं ये काम जॉनी का तो नहीं? ओह माय गॉड, मैं घर पे को अकेले क्यों छोड़ आया? इस जॉनी के बच्चे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर जंकुक घर के लिए निकल जाता है। जंकुक ने जब मुझे इनवाइट किया था तो उसने कहा था कि पार्टी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ पर कोई गेस्ट आया होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी देर में जाते हैं, ठीक है? जब तक तुम मेरे लिए कॉफी बना लाओ, मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है। ओके ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर जिमिन जाती है और कॉफी बना देती है और उसमें नीम की गोली डाल देती है। आई एम रियली सॉरी गॉड, मैं ये करने जा रही हूँ, बट मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं तो नहीं करती ना, और मेरी फीलिंग्स भी तो है ना। यू नो वो अच्छा है, बट वो बहुत बुरा भी है, क्योंकि वो जब भी चाहता है मुझे टॉर्चर करता है और मेरी फैमिली को बीच में लाता है। मैंने मॉम डैड से तो पहले कह दिया है कि वो दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाए। जिमिन, कॉफी बना रही हो या फिर उगा रही हो? इतना टाइम कैसे लग रहा है? नहीं, बस ला ही रही थी। ये लो। मुझे लगा था कि आज मुझे मेरी कॉफी नहीं मिलेगी। एनीवे, लाओ। हाँ, ये क्या? मेरे सर में इतना पेन क्यों हो रहा है? मुझे नींद क्यों आ रही है? लगता है ये रात के काम की वजह से है। जिमिन, मैं जा रहा हूँ सोने। अभी रेडी होना ना, जाने का टाइम होगा तो मुझे उठा लेना। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर शुभा अपने रूम में चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर सो जाता है। लगता है दवा अपना काम कर रही है। अब जल्दी से यिनवो आ जाए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आई एम सॉरी, बट मुझे तुमसे दूर जाना है। तुम मुझे बहुत हर्ट करते हो और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये फालतू का रिश्ता मैं नहीं निभा सकती। फिर उसके बाद यिनवो का कॉल आता है और यिनवो उसे बाहर बुलाता है। अच्छा हुआ मैंने जो कहा था आपसे आपने कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ से हमें निकलना होगा, वरना अगर वो जाग गया तो फिर हम लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और मैंने जो कहा था आपने किया, वो अपनी फैमिली को दूसरे सिटी में शिफ्ट किया, वरना वो आपको फिर से ब्लैकमेल करेगा। डोंट वरी, मैंने सब कुछ तय कर दिया है। मेरी फैमिली ग्रैंडमा के घर है और मेरी ग्रैंडमा का घर बहुत ही छोटा है और बहुत छोटी सिटी में है, जिसको कोई जानता भी नहीं है। बस इसीलिए मैंने उस घर में उन लोगों को शिफ्ट कर दिया है, और जब तक मैं नहीं आती वापस तब तक वो लोग वहीं पर रहेंगे। उसके बाद मैं उन्हें दूसरे देश में शिफ्ट करवा दूंगी। गुड, तो अब हमें चलना चाहिए। मैंने टिकट निकलवा ली है, बस हमें यहाँ से निकलना है। अब जल्दी चलिए। हाँ? कहाँ चली गई? घर में तो नहीं दिखाई दे रही। लगता है रूम में होगी। मुझे अभी देखना होगा कहीं जॉनी ने उसके साथ। जंगो सीधे रूम में जाता है तो वो सामने का व्यू देखकर फ्रीज हो जाता है। ये सब क्या है? अरे जंगो मेरे भाई,
किया, जो भी किया तेरी वाइफ ने किया, तो उससे पूछ। जंगकुक अपना कोट उतार कर उसे कवर करता है और उसके बाद वो उसको उठाता है। मैं इस हाल में, ये क्या? जंगकुक, तुमने? ये मैंने नहीं किया, देखो आई कांट बिलीवेबल कि तुम ऐसा करोगे। तुमने आज सारी हदें पार कर दिया। मुझे पता ही था कि तुम बस अच्छा बनने का नाटक करते हो, तुम अच्छे हो नहीं। अब देखो, ये रिश्ता यहीं पर खत्म। मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दिया था ना कि हम दोनों का रिश्ता ठीक कर लो, लेकिन तुमने सब गवा दिया। You know what, तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम हमेशा फायदा उठाते हो और इस बार भी तुमने मेरा फायदा उठाया। और अब देखो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब ना उस जॉनी का किया जा रहा है। अपनी गलती दूसरों पे मत थोपो। और वैसे भी तुमने पिछली बार भी तो ऐसा ही किया था ना, और इस बार भी। एक्सक्यूज मी गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत, तू तो ऐसे नाटक कर रहा है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। आई नो कि तूने ये सब क्यों किया है, हमारे रिश्ता तोड़वाने के लिए ना। और देख, वही हो रहा है। जंगकुक, जॉनी का कॉलर छोड़ो। व्हाट्स गोइंग ऑन? मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझ पे क्यों भड़क रहा है? क्या हो गया? अब ये फालतू की एक्टिंग करना बंद कर। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तूने क्या किया है और क्या नहीं। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। सारा ब्लेम तुम्हें जॉनी पर डाल दिया, क्योंकि मैं तो जॉनी को अच्छे से जानती हूँ नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा करूंगी? नहीं। इतने दिनों में जॉनी को इतना तो जान ही गई हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है, और तुमसे कहीं गुना ज्यादा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें बात समझ में आने नहीं वाली। और तुमने जो मेरे साथ किया ना, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। और अब मैं और इस रिश्ते में नहीं रह सकती। आई एम रियली सॉरी, बट मैं यहाँ से जा रही हूँ। जॉनी, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। आधे से जानकर फैसला लेना बहुत गलत होता है। प्लीज मेरी बात सुन लो। मेरी बस एक थोड़ी सी बात सुन लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या कंफ्यूजन है यहाँ पर। बेचारी की बात सुन भी लो ना। देखो, वो इतनी देर से चिल्ला रहा है, एक बार सुन लो तो क्या जाएगा। देखो, एक ये भाई है जो अपने भाई के लिए इतना कर रहा है। इतना कुछ हो गया, लेकिन वो तुम्हारी साइड ले रहा है। लेकिन तुम उस पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। जॉनी प्लीज, अगर तुम मुझे अपनी भाभी मानते हो ना, तो प्लीज यहाँ से मुझे ले जाओ। ओके ते, तुम जैसा कहो। ठीक है, चलो। जंगकुक ते को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ते नहीं रुकती है और वो जॉनी के साथ एयरपोर्ट चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब कहते हैं कि प्यार जीतता है, लेकिन यहाँ पर तो नफरत जीत गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मुझे ते के पीछे जाना ही होगा। मैं उसको जॉनी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। पता नहीं जॉनी उसके साथ क्या करेगा। नहीं ते, मैं आ रहा हूँ। फिर जंगकुक भी ते के पीछे पीछे जाने लगता है। जिमिन, हाँ? जिमिन, हाँ? जिमिन कहाँ चली गई? वो कहीं जंगकुक के घर तो नहीं चली गई, लेकिन मेरे बिना कैसे जा सकती है? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। फिर उसके बाद शुगा पूरे घर में जिमिन को ढूंढता है, बट वो नहीं मिलती है। वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो जंगकुक के घर जाता है तो जंगकुक के घर पे ताला पड़ा हुआ था। ये सब क्या है? जिमिन ना जंगकुक के घर है और नहीं घर पर है। घर पे उसका फोन पड़ा हुआ है। एक काम करता हूँ, ट्रैकर से पता लगा लूंगा कि वो कहाँ पर है। फिर शुगा जिमिन की लोकेशन ट्रैक करता है तो उसे पता चलता है कि सारी लोकेशन उसके रूम में ही बता रही थी। ये क्या हो रहा है? लोकेशन सब रूम में ही बता रही है। ओह, तो ये बात है। जिमिन ने सारे क्लॉथ उतार दिए हैं ताकि मैं उसकी लोकेशन ट्रैक न कर सकूं, और अपना फोन भी इधर फेंक दिया है ताकि मैं फोन से बिना ट्रैक कर सकूं। कोई बात नहीं, मुझे तो पता चल गया कि तुम घर से भाग गई हो और तुमने ये दोबारा गलती की। और अब की बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला जिमिन। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। तुम चाहे किसी भी कोने में छुप जाओ। लगता है तुम्हारी फैमिली में से किसी न किसी को हम करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मिनियोंगी किस चीज का नाम है। फिर शुगा जिमिन के घर जाता है तो वो देखता है कि घर पर ताला पड़ा हुआ था। लो, अब यहाँ पर भी ताला पड़ा है। ये क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ चले गए? मुझे पूछना ही होगा। एक्सक्यूज मी। यस, कहिए। क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते थे सब कहाँ चले गए? ताला पड़ा हुआ है। वो एक्चुअली उन लोगों ने ये घर छोड़ दिया है। अब ये तो नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि अब वो लोग वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर वो गर्ल वहाँ से चली जाती है। जिमिन, नॉट बैड। तुमने सारी प्लानिंग कर रखी थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के जरिए ब्लैकमेल न कर सकूं, इसलिए तुमने अपनी फैमिली को यहाँ से हटा दिया। खैर कोई बात नहीं, तुमने हर ट्रैकर तो हटा दिया, लेकिन वो ट्रैकर नहीं हटा पाओगी। फिर शुगर डेविल स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Oh my God, I'm so scared. अगर हम उससे मिल गए तो वो पता नहीं क्या क्या करेगा। जल्दी से प्लेन उड़ जाए, पता नहीं क्यों नहीं उड़ रहा। जिमिन, ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वैसे भी
अब वो नहीं आएगा। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वो तो अभी सो रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है तो एक काम कीजिए, आप लंबी सांस लीजिए और आराम से सो जाइए। हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं सो ही जाती हूँ। जिमिन जैसे ही सोने वाली होती है वो कुछ देखकर चिल्लाने लगती है, जिनको लोग देखो ना, वो लोग यहाँ पर भी आ गए। ये शुगा के आदमी है, पक्का ये मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये शुगा के आदमी है? डोंट वरी, अब एक काम करते हैं, हम लोग प्लेन से निकल जाते हैं क्योंकि मुझे पता है वो लोग प्लेन के अंदर आएंगे हमें ढूंढने के लिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग प्लेन से निकल जाते हैं। जब तक कहीं और जाएंगे उसके बाद हमें दूसरी फ्लाइट तो मिल ही जाएगी। अभी यहाँ से उतरना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद यिनवो और जिमिन दोनों प्लेन के अंदर से बाहर निकल आते हैं। वो भी चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। सर आपका काम हो गया, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया था। उन लोगों को लगा कि हम लोग प्लेन के अंदर आएंगे तो वो लोग प्लेन से निकलकर भाग गए। वेरी गुड, ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो मेरे खास आदमी बन जाओगे। जिमिन को क्या पता कि मैंने जो करवाया है उसने वही किया है। वो एक्चुअली आज में शुगा जिमिन को प्लेन से बाहर लेकर आना चाहता था और जिमिन ने वही किया। हाँ ये क्या, यहाँ तो दो रास्ते हैं। ये जॉनी किधर से गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किधर से जाऊँ? अब मैं एक काम करता हूँ, इधर ही से चला जाता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक राइट साइड की तरफ चला जाता है। जॉनी सॉरी पर ये रास्ता मुझे एयरपोर्ट का तो नहीं लगता। ये किस रास्ते से ले जा रहे हो? ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। ये तो जंगली रास्ता है ना, तो यहाँ क्यों लाए हो? डोंट वरी टेक, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों लाया हूँ। ये लो, हम लोग पहुँच भी गए। ये तो कब्रिस्तान है ना, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो? देखो देखो मुझे इससे बहुत डर लगता है, प्लीज यहाँ से चलो ना। हमें तो एयरपोर्ट जाना था ना, तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? रिलैक्स रिलैक्स, रुको मैं बताता हूँ। पहले तुम बाहर आओ, आओ इधर आओ। अब मैं दिखाता हूँ ना, डर क्यों रही हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना तो पड़ेगा, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी।